ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 1 मार्च 2020। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हर कोई आत्मा अलग अलग तरह की भक्ति में है, अलग अलग तरह की पूजा कर रही है, अलग अलग तरह के मैसेंजर पैगंबर हैं। अब मानो वह मानते हैं हनुमान जी को भगवान, तो आप उनको कहोगे कि भगवान आया है तो उनको हंसी तो आएगी। आज तक हमें तो दिखाई नहीं दिया, हम तो इस देवता की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, अरे भगवान ऐसे कैसे आ सकता है। वो इसलिए हंसते हैं कि उनको भगवान की सही पहचान नहीं है, इसलिए उनको क्या आती है, हंसी आती है। गलती उनकी नहीं, लेकिन उनको भगवान की सही सत्य पहचान जो होती है वो है ही नहीं। तो कभी भी बच्चे 1 मिनट की दोस्ती, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, ऐसे आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। देखो चारों तरफ कैसे कैसे हो रहा है, क्या हाल हो रहा है ना। तो ऐसे ही हाल में भगवान ने वायदा किया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भवती अमेरिका नहीं कहा, भवती इंग्लैंड नहीं कहा, भवती न्यूजीलैंड नहीं कहा और लंदन नहीं कहा। क्या कहा, भवती भारत है। मतलब जब जब धर्म की गलानी होती है तो मैं भारत में आता हूँ। भारत कहा ना, तो ये वो समय है, देखो अपने चारों तरफ देखो कितने हाहाकार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। पहचानो, ये वही समय है, भगवान आ गया है। वो आ करके अपना गुप्त रूप में कर्तव्य कर रहा है। फिर उनको लाइन पढ़ाओ। जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान सकते, है ना। मैं गुप्त रूप में आता हूँ। फिर उनको ये याद दिलाओ, उनको समझ में आएगा कि इसकी बात में तो दम है। फिर वो सुनेगा। तरीका समझ में आया। हालचाल पूछो दुनिया का, 2 मिनट का ही काम है। दुनिया की स्थिति का वर्णन करो, फिर सुनाओ कि भगवान ने वायदा किया है कि मैं आऊँगा। उसके बाद क्या करो, फिर बताओ कि जब भगवान आता है तो सभी उसको नहीं पहचान पाते। इसलिए हमने पहचान लिया कि भगवान इस धरा पर आ चुका है। अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप उसकी पहचान लो, उसके बारे में जानकारी लो, तब आप उससे मिलो और हम आपको भगवान से मिलाएंगे। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। बस यही करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर किसी बच्चे ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि चारों तरफ प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने कहा है तो वो कैसे होगी। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा ने कहा है चारों तरफ प्रत्यक्षता कर दो, कहा है ना, तो उस घड़ी का इंतज़ार करो। आपको कहा कर दो, उन्होंने अपने बारे में तो नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। कर दो, वो यह कर रहा है, अब कर दूँ। शब्दों को समझो, भाव को समझो। अब वो खुलने वाला है। कहते ना बाबा, आप बार बार कहते हो बच्चे तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे अब तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ, खड़ा हो गया हूँ। तो फिर चलूँगा भी, हाथ पैर भी मारूँगा, और हाथ पैर लगेंगे तो फिर क्या होगा, जब खड़ा होकर चलता है ना तो प्रकृति बाप को वेलकम करती है। ऐसा वेलकम करती है कि धरती को साफ करती है, पाप को ख़त्म करती है। ये जब वो चलता है तो समझे, बाप का प्यार बड़ा मीठा है। अपन तो बड़ा टेस्ट किया, वतन में बड़ा मज़ा आता है चिट चैट करने में। अरे ये देखो क्या कर रहे हैं, अभी तक टेस्ट नहीं किया, ऊपर वतन का टेस्ट करना है। अच्छा कराएंगे, तो टेलीफोन बंद कर देवें। क्योंकि देखो बच्चों,
दोनों में से एक काम होगा, या तो टेलीफोन बंद कराओ या तो फिर वतन का टेस्ट लो। होता है ना, अगर सामने ड्रामा चल रहा है, एक उधर ड्रामा चल रहा है, एक उधर, तब क्या करेंगे? उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, ऐसे करेंगे ना, दोनों में से कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, पर किसके साथ हो रहा है समझ में नहीं आएगा। अब दो दो आपके सामने टीवी चला दिया, एक साइंस के साधन का, एक वतन का, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? तो पहले एक देख लो जी भर के, उसको बंद करेंगे, फिर देखना। वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर दूसरे आएंगे, हमें भी दिखाओ। नहीं नहीं, भीड़ हो गई है, बाद में आना। भीड़ हो गई है अभी, पहले मुझे देखने दो, रुको, पहले से बैठा हूँ इधर, हाउसफुल। पर देखो, वंडरफुल बात ये है कि जिनको सिर्फ दुनिया का टीवी चाहिए, उनको दुनिया का ही टीवी मिलेगा। जब अपन का बाबा का टीवी चलेगा ना, तो दुनिया का टीवी अपना अपना बंद करके आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दो भाई, झांक करके तो देख लें, ऐसे करके क्या चल रहा है। उनको रास्ता ही नहीं पता होगा, रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि जिस टीवी पर घमंड कर रहे हैं ना, हमारे पास ये है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ा आवाज़ करने का सिस्टम है, या हमारे पास बड़ा बड़ा ठंडा करने का ठंडा एसी है, तो कहेंगे आपका टीवी बंद, हमारा टीवी शुरू है ना। और हमारे टीवी में एकदम ओरिजिनल है। क्या है? आपका टीवी बंद होकर के तो खुलेगा भी नहीं, हमारा तो बंद ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बंद ही नहीं होगा। तो बच्चे, साइंस के साधन तो हैं, उसको यूज़ करो। करना है, पर बुद्धि फंसाना नहीं है। बच्चों की बुद्धि बहुत फंसी है। कभी आप बच्चे ठंडे ठंडे में रहते हो, तो कभी धूप में खड़े हो जाओ, बैलेंस बनेगा। धूप में खड़े होने का मतलब खड़ा होना नहीं, चल के मेहनत करना, बाप का परिचय देना, ये होता है मेहनत। बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आने वाले समय में तकलीफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, और कुछ किसी को पूछना है? किसी को कोई सवाल होवे? अच्छा, फिर मिलेंगे।